सरमथुरा उपखंड के बिलोनी जीएसएस में पोषाहार में भारी अनियमित। सरमथुरा की प्रमुख खबर। बिलोनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जांच कमेटी ने भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं। विद्यालय परिसर में 35 कार्टून एक्सपायर्ड दूध, 40 कार्टून नया दूध, 16 क्विंटल सड़ा गला गेहूं व चावल मिला। 7 जुलाई से 18 अगस्त तक पोषाहार वितरण का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य और प्रशासन के मिलीभगत से बच्चों को फल, दूध व पोषाहार नहीं दिया गया। मिड डे मील, भामाशाह राशि और अस्थायी नियुक्तियों में भी गड़बड़ी सामने आई। ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रिंसिपल द्वारा ये कार्टून अरे ले मैं बनाऊंगा यार कतई इंशाल्लाह ये अरे सर गए बबूंदा लग गए बबूंदा लग रहे हैं। अरे नेक चोर है जाऊ अरे पूरा कमरा भरो रखो हाँ भाई आए गोदाम आ गए अब वही तो निकाल रहे हैं गोदाम भरो अरे यार ये कहते हैं मुझे बच्चा बच्ची को बनाने का फोन राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश, जल्द कराओ चुनाव। अब शीघ्र होंगे पंचायत राज चुनाव। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार की ओर से प्रशासक के तौर पर लगाए गए पूर्व सरपंचों को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को बिना अवसर दिए हटाना लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है। कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द पंचायतों के चुनाव करवाने को भी कहा है। इस फैसले के बाद सरकार पर पंचायत चुनाव जल्द कराने का दबाव बढ़ गया है। जनवरी 2025 में पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था। नई पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो सके। ऐसे में सरकार ने अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्व सरपंचों को ही प्रशासक बनाकर ग्राम पंचायतों का कामकाज सौंप दिया, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगाते हुए कई प्रशासकों को हटा दिया गया। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने कहा कि धारा 38 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत किसी भी सदस्य या प्रतिनिधि को हटाने से पहले सुनवाई और जांच अनिवार्य है। सिर्फ पोस्ट डिसिशनल बाद की औपचारिक सुनवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूर्व सुनवाई जरूरी है। सरकार ने पूर्व निर्धारित मन बनाकर प्रशासकों को हटाया और बाद में चार्जशीट थमाई, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को सुनवाई से पहले ही दोषी मान लेना लोकतंत्र और न्याय की मूल आत्मा के विपरीत है। अदालत ने कहा है कि अनंत काल से जनता की आवाज़ को भगवान की आवाज़ माना जाता है। ग्राम पंचायतें गांव के स्तर पर मूल प्रशासक के रूप में काम करती हैं। अदालत ने पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243(e) और अधिनियम की धारा 17 के तहत पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में अनिवार्य है। अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। नायब तहसीलदार कार्यालय छोड़कर भागे। महाविद्यालय सड़क निर्माण की मांग को लेकर छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन। मरेना राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। छात्राओं ने कॉलेज तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति पर आक्रोश जताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा के द्वारा भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है। नायब तहसीलदार मौका पाकर छात्राओं की सूचना मिलते ही फरार हो गए। छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं नारेबाजी करती रहीं। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाया और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की। मरेना एएन वहां पहुंचे और छात्राओं को समझाया कि 2 दिन बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान अनुराधा, काजल, शीता, निशा, अंजलि, प्रीतिका, विजेता, जीनू, आरती, प्रियंका, आशिवी, भारती, सोनी, करिश्मा, सुंदरी, रश्मि, कोंती, तन्वी, रुचि, सलोनी, वंदना, संध्या आदि बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
उसको छोड़ो, अब मेरी सुनाओ, 2 दिन में तुम देख लो। परसों यार कह दिया ये करवा देना 2 महीने में पूरी टावर फ्री हो जानी चाहिए बस। 2 दिन में तुम्हारे 1 विकेट अब इतना काम तो हुआ, कुछ तो हुआ, जब हम बागी 2 दिन बाद देखना। तो हम 19 अक्टूबर में आ जाएंगे अगर हमारी सड़क सही होगी। अक्टूबर कहते हैं परसों आया नहीं, कोई काम करता है तो उसका परसों ही आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं कहते हैं तो क्या करें? ऐसा ना हो कि मतलब तुरंत ही काम या तो खुद में दम नहीं है तुम्हारे में, ताकि इतनी डिले हुआ मामला। मेरी सुनो, खुद में मेरी सुनो, या तो खुद में तुम्हें दम नहीं है, इसलिए मामला डिले हुआ है, ठीक है। और अगर जैसे बन गया ना, जो 2 दिन में काम चालू हो जाएगा, 2 दिन में परसों राहुल ने खड़ा दिखाया तुम्हें, क्या मतलब है? क्या बात कर रहे हो तुम? अब मेरी बात नहीं, हम नेता वेता तो है नहीं, हम भी स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखो सेमेस्टर में तो होगी परीक्षाएं, ठीक है। 2 महीने वाले इस वाली ईयर की, फर्स्ट ईयर की 2 महीने वाले, सेकंड ईयर की 2 महीने वाले, फोर्थ ईयर की, यानी कि परीक्षा नहीं, स्टूडेंट पूरे होने वाले। ये राहुल क्या चीज़ है, ठीक है। फिर हम भी जानते हैं टेढ़ी उंगली से कैसे निकला जाता है ना। बाबू महाराज के लक्खी मेले की तैयारी तेज, समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के ग्राम धूमकुदिन्ना में होने वाले श्री बाबू महाराज लक्खी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर श्री बाबू महाराज सेवा समिति ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की प्रमुख मांगों में 8 मील चौराहे से मंदिर तक जर्जर सड़कों की मरम्मत, कटे किनारों की दुरुस्ती, मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस जाब्ते की तैनाती, दुकानों का सुव्यवस्थित आवंटन और मंदिर पर खराब पड़े ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर बिजली आपूर्ति सुचारू करने की बातें शामिल हैं। ज्ञापन देने वालों में समिति अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, बीरो कंसाना, हरीश सिंह गुर्जर, सरनाम सिंह गुर्जर और जगदीश गुर्जर उपस्थित रहे। धौलपुर के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, राजवीर सिंह राजावत। धौलपुर की प्रमुख खबर। भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि धौलपुर जिले की भाजपा के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी धौलपुर का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में राजस्थान भाजपा के प्रमुख नेतृत्व से घर घर जाकर मुलाकात की और धौलपुर में संगठनात्मक नियुक्ति एवं धौलपुर को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मुलाकात कर चर्चा की। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने धौलपुर मचकुंड महाराज के नाम से प्रसिद्ध तीर्थराज नगरी को कृष्णा सर्किट में शामिल करने के लिए विस्तृत चर्चा की और उसमें आने वाली कठिनाइयों से मंत्री को अवगत कराया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हर संभव प्रयास कर धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जोड़ने का पुरजोर प्रयास करूंगा। मंत्री ने कहा कि उनका धौलपुर से विशेष लगाव है। धौलपुर के लिए सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में और भी संभावनाओं को तलाश रहा हूं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से संगठन के विस्तार की चर्चा की और उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए सुझाव दिए। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा से मुलाकात कर धौलपुर में आई बाढ़ आपदा से पीड़ित लोगों को अधिक से अधिक राशि एवं शीघ्र से शीघ्र मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से भी प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। राजवीर सिंह राजावत के साथ महामंत्री मदन कोहली, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, वरिष्ठ भाजपा नेता बच्चाराम बघेल, आशीष मिश्रा, प्रदीप सिसोदिया, रविंद्र हतवारी, पंकज शर्मा, संदीप परमार, डॉक्टर मनोज शर्मा, विवेक रावत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिला संयोजक समृद्ध गुर्जर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद लगातार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सभी शिक्षण संस्थानों में आंदोलन कर रही है, परंतु राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी सफलता का ठीकरा छात्र संघ चुनाव एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फोड़ते हुए लाखों युवाओं की आवाज़ को दबाने का कार्य किया है। नगर मंत्री सूरज गुर्जर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद की सतत मांग के परिणाम स्वरूप राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन इस नीति के क्रियान्वयन में अपनी कमियों को छुपाने हेतु सारा दोष छात्र संघ चुनाव पर डालकर अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रांत सोशल मीडिया सह संयोजक विष्णु भारद्वाज ने बताया कि गत 3 वर्षों से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जबकि लिंग दोह समिति की सिफारिश के अनुसार सत्र प्रारंभ होने के 8 सप्ताह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। नगर सह मंत्री संभव ने बताया कि राजस्थान के कुलगुरुओं द्वारा शैक्षणिक स्थिति, कक्षाओं के कार्यक्रम, प्रवेश परीक्षाओं में देरी तथा एकेडमिक कैलेंडर के दबाव का हवाला देकर चुनाव न कराने की राय देना दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन देने वालों में विष्णु भारद्वाज, विकास अग्रवाल, आकाश दिवाकर, नितिन चौधरी, पालवेंद्र गुर्जर, रघुराज परमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के तत्वावधान में महामृत्युंजय अनुष्ठान पूर्ण। धौलपुर की प्रमुख खबर। 20 अगस्त। मौसमी बीमारियों के चलते आम जन त्रस्त है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी क्रम में श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान द्वारा देश हित, भावना और जन कल्याण के लिए समस्त आचार्यगणों के द्वारा श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर ब्राह्मणों एवं आचार्यगणों के द्वारा महामृत्युंजय अनुष्ठान पूर्ण किया एवं सभी देशवासियों के कल्याण की कामना की। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य योगेश कृष्ण जी ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बच्चों एवं लोगों का हाल बेहाल है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो अच्छे संकेत नहीं है। लोग लंबे समय स्वस्थ जीवन के लिए और लंबी बीमारी से दूर रहने के लिए महामृत्युंजय जाप पूजा करते हैं। उन्होंने ईश्वर से कामना करते हुए कहा कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई भी दुख का भागीदार न हो। जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए महामृत्युंजय अनुष्ठान पूर्ण किया गया। विधि विधान के साथ आचार्यगणों में आचार्य हरिओम दीक्षित, राम कटारा, प्रयाग दत्त पाठक, गिरिराज, महेश शास्त्री, धर्माचार्य सूरज जी, आचार्य अशोक, आचार्य सुभाष, आचार्य दामोदर, आचार्य राकेश, महेंद्र मनोज दास जी महाराज, आचार्य देवेश जी, आचार्य तरुण जी सहित अन्य ने महामृत्युंजय अनुष्ठान यज्ञ हवन किया। इस अवसर पर श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष नीरज तिवारी, मीडिया प्रभारी एवं पुरस्कृत शिक्षक फोरम धौलपुर के कोषाध्यक्ष भगवान सिंह मीना, देवपाल चौधरी, ब्रजमोहन शर्मा, शैलेंद्र दीक्षित, वीर सिंह टोंक, प्रदीप शर्मा सहित अन्य प्रांगण एवं आचार्यगण उपस्थित रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य योगेश कृष्ण, संस्थापक श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान। आज श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के तत्वाधान में ये जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं, उससे जन कल्याणकारी एवं समस्त समाज के लिए श्री ठाकुर जी एवं अचलेश्वर मंदिर के प्रांगण में अचलेश्वर भगवान से प्रार्थना की गई और एक विशाल महामृत्युंजय मंत्र का जप किया गया, जिससे समस्त देशवासियों और समस्त जिलेवासियों एवं मानव कल्याण के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान संपन्न किया गया, जिससे कि ये सारी मौसमी बीमारियों पे रोकथाम हो और सभी का जीवन धन्य हो। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया। सनातन धर्म को जोड़ने की हो रही है साजिशें। प्रांत मंत्री। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज जगदीश तिराहे स्थित कैला देवी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संचालक रामअख्तियार सिंह ने की तथा मुख्य वक्ता के रूप में वे प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम जी रहे व संचालन राम शर्मा द्वारा किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया। जिला सह संयोजक नरेश कुमार द्वारा आचार पद्धति से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुंबई के पवई स्थित संदीपनी आश्रम में हुई थी। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव राव कोलवकर, स्वामी चिन्मयदास, सिख जैन और बौद्ध समाज के गुरुओं तथा देश के प्रमुख संतों और विद्वानों की प्रेरणा से इसकी नींव रखी गई। संगठन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के धर्म की पुनर्स्थापना और विश्व भर के हिंदुओं के कल्याण के लिए कार्य करना है। आज यह हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा धार्मिक संगठन बन चुका है। समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि परिषद केवल संगठन ही नहीं बल्कि यह हिंदू समाज की एकजुटता और धर्म रक्षा की जीवंत पहचान है। मौके पर सभी ने हिंदू समाज के उत्थान और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला सह मंत्री मनोज सोनी, मातृशक्ति संयोग रजनी गोयल, दुर्गा वाहिनी सह संयोजिका दिशा श्रीवास्तव, सामाजिक जिला समरसता प्रमुख धारा सिंह पचौरी, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख कैप्टन बनवारी, सत्संग प्रमुख आकांक्षा, सेवा प्रमुख संध्या, प्रखंड मंत्री अशोक, सह मंत्री संतोष खलीफा, प्रखंड उपाध्यक्ष महेश राजावत, प्रखंड संयोजिका शारदा अशोक शिकरवार, मुकेश बघेला, रोहन कुशवाहा, चंद्र प्रताप उपाध्याय, विकास शर्मा, विवेक शर्मा, सचिव चौहान आदि कार्यकर्ता रहे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में हुई थी। ये 61वां विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। साथ में हमारे संघ का शताब्दी वर्ष भी है। तो इन दोनों कार्यक्रमों के निमित्त आज हमारे यहाँ धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे जो उद्देश्य हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, विश्व में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करना, सभी मान बिंदुओं की रक्षा करना, गंगा गो गीता गायत्री माता की रक्षा करना, इन संकल्पों को दोहराते हुए पुनः सब समाज से संगठित होकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दिला करके
भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प लिया और इसी के साथ ये स्थापना दिवस का समापन हुआ। जय श्री राम, जय माँ भारती। सब जूनियर जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित, विद्यालय सिटी कोतवाली रहा विजेता। धौलपुर की प्रमुख खबर। 42वीं जिला स्तरीय सब जूनियर नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धौलपुर में किया गया। प्रतियोगिता का मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला गया। हॉकी मैच का फाइनल मुकाबला मेजबान सिटी कोतवाली व पाठशाला विद्यालय राजाखेड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें सिटी कोतवाली विद्यालय की टीम ने पाठशाला विद्यालय राजाखेड़ा को 5-0 से पराजित किया। इस अवसर पर सिटी कोतवाली विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रमन परमार ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल भावना के साथ खेलते हुए अच्छे खेल का परिचय दें। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। आप खेलों के माध्यम से अपने बेहतर भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक संतोष राजपूत, विजय दिवाकर, मोहम्मद जाकिर हुसैन एवं शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, जावेद एवं MGGS सिटी कोतवाली विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत एकटा में STM ने की रात्रि चौपाल। बसेड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 19 अगस्त 2025 को ग्राम पंचायत एकटा में उपखंड अधिकारी बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद ने की रात्रि चौपाल। रात्रि चौपाल के दौरान प्राप्त हुए 9 परिवादों में संबंधित अधिकारी गणों को समय पर गुणवत्तापूर्ण रूप से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। परिवाद बिजली, पानी निकासी, विद्युत पोल व विद्युत तारों के दुरुस्तीकरण इत्यादि से संबंधित प्राप्त हुए। डॉक्टर अखिलेश मीणा ब्लॉक CMO नियुक्त। बसेड़ी की प्रमुख खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मीणा को VCMO बसेड़ी नियुक्त किए जाने पर साथी चिकित्सकों एवं अन्य लोगों ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपना घर सेवा समिति द्वारा द्वितीय रक्तदान शिविर 1 सितंबर को। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के द्वारा 1 सितंबर सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में एक विशाल सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर समिति अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और सभी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल ने बताया कि रक्तदान के प्रति हमें लोगों को घर घर जागरूकता संदेश देना चाहिए, जिससे युवा माता बहनें रक्तदान के प्रति सजग रह सकें। युवा भाई लोग अधिक से अधिक रक्तदान के लिए आगे आएं तथा रक्तदान करने से व्यक्ति अनेक बीमारियों से रोग मुक्त रहेगा। समिति सचिव रवि गोयल दोपरावालों ने बताया कि रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की 1 यूनिट रक्तदान की वजह से किसी 3 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है, उसे जीवन दान दिया जा सकता है। शिविर संयोजक महेंद्र कोहली व समिति कोषाध्यक्ष हेमंत बंसल ने बताया कि रक्तदान के लिए 50 से अधिक रक्तदाताओं के रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं। रक्तदान शिविर में सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान सुखराम सिंह, एडवोकेट अशोक गर्ग, दिनकटा, विवेक गोयल, महेंद्र कोहली, हेमंत बंसल मौजूद रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।